अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये मेरे पास 70 सीसी बाइक आई है। इसका मसला ये था, बार बार करंट छोड़ जाता था और रास्ते में ही कोई वायरिंग वगैरह हिलाते थे तो करंट आ जाता था। तो ये कस्टमर बहुत परेशान था जब ये क्या करें इसका। तो मैंने कहा इसकी सिंपल वायरिंग कर लेते हैं, क्योंकि ये सिंपल वायरिंग यानी कि ये बाकी मैंने वायरिंग निकाल ली है। शॉर्टेज का ख़तरा या यानी कि बहुत सारे मसले होते हैं, क्योंकि इसने इंडिकेटर वगैरह और चीज़ें तो नहीं चालू करनी, सिर्फ यानी कि इसका स्टार्टिंग का और लाइट का सिस्टम हो और हारन का हो बस। और स्टार्टिंग का यानी कि ये बार बार करंट छोड़ना, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा जो कैसे सेट होगा, क्योंकि ये सिंपल वायरिंग मैंने एक ही वायर ले लिया है यानी कि एक ही कलर की। तो इससे लाइट भी चालू करेंगे, स्विच से यानी कि बंद होना भी चालू करेंगे और हारन भी चालू करेंगे और बैक लाइट भी इससे चालू करेंगे। ये 4 वायर हैं, यही इसी से ही बाइक चलाएंगे और इसी से ही काम चलाएंगे, यानी कि फिर इंशाल्लाह करंट नहीं छोड़ेगी गाड़ी। तो ये आपको तरीका भी दिखाता हूँ और डीसी यूनिट और सीडीआई यूनिट लगाने का भी तरीका दिखाऊंगा, और लगाने से विदाउट बैटरी मिसिंग करती है या नहीं ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि साज कंपनी के जो मैंने लगाए हैं बड़े वाले 6 ग्रिपों वाले यानी कि 2 ग्रिप वाले, तो वो तो मिसिंग नहीं करते, वो आप लगाएंगे तो वो मिसिंग नहीं करेगा बगैर बैटरी के। कैपेसिटर ज़रूरी है। तो ये यानी कि ये यूनिट और डीसी यूनिट 4 पिनों वाला वो लगाएंगे और वो दिखाएंगे आपको जो भी मिसिंग करता है तो क्या उसका यानी कि उसको कैसे सही करना चाहिए, और रेक्टिफायर का करंट कैसे चेक करना चाहिए वो भी पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा, नीचे का करंट कैसे चेक करना चाहिए, कोयल कड़े वाला यानी कि ये लाइट चार्जिंग वाला ये भी चेक करेंगे, और मैग्नेट कोयल और पल्सर कोयल ये भी चेक करेंगे मीटर से। पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था आपको यानी कि डीसी यूनिट और सीडीआई यूनिट लगाने का तरीका। तो इस वीडियो में यानी कि उस वीडियो में मैंने स्टार्ट करके नहीं दिखाया था, करंट दिखा दिया था, क्योंकि इसके ये गाड़ी तो करंट भी छोड़ती है और मिसिंग का मसला भी है। तो ये चीज़ें सेट करनी है, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे साथ जुड़े रहें। मैं शुरुआत कर रहा हूँ। ये देखें दोस्तों, मैंने कहा वीडियो लंबी क्या करूं, इसके नुक्स की तो समझ आ गई। जो बार बार करंट छोड़ रही थी तो वायरिंग को हिलाते थे और करंट आ जाता था। तो जैसे ही मैंने वीडियो यानी कि मीटर से चेक किया तो नुक्स का पता चल गया। यानी कि ये वायर आप देख रहे हैं, ये देखें, ये अग्निशन कोयल वाली वायर है। ये अग्निशन कोयल वाली वायर है ये, यानी कि ग्रिप में तो लगी हुई है, यानी कि ऊपर स्लीप है इसका। और ये देखें ये निकल आई। ये मैंने ऐसे मीटर से चेक किया तो यही कमज़ोरी थी इसकी करंट छोड़ने की। यूनिट तो मैंने डीसी लगाया है अभी, तो इसकी वायरिंग भी मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन नुक्स देखें, यही नुक्स था यानी कि इस ग्रिप में। तो मीटर का ये फ़ायदा है, मीटर से पता चल जाता है जो कौन सी वायर, यानी कि हालांकि ग्रिप तो लगी हुई है, आपको कैसे पता चलेगा जो भी करंट क्यों नहीं आ रहा, क्यों छोड़ता था, मिसिंग करता था। तो यही वजह थी, मैंने मीटर से चेक किया तो यही यानी कि ये देखें, ये अग्निशन कोयल वाली जो वायर है ये देखें, ये मैंने खींच ली है। अब ये देखें यहाँ इसके अंदर तार बस एक ही है, 1-2 ही है, और यहाँ पे भी 1-2 ही है, बाकी जो है ना ये यानी कि इसका मसला था। तो अब डीसी यूनिट लगा के करंट भी आपको चेक करवाता हूँ कितना आता है, कैपेसिटर लगा के कितना आता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये ग्रिप और लगाते हैं, ये ग्रिप यानी कि सही नहीं है, कोई और वायर भी अंदर से कोई शायद डैमेज हो जाए, तो ये मैं ग्रिप और लगा लूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें ये दोस्तों, ये अलहदा किसी मैकेनिक ने यानी कि यहाँ से ये लगाए हुए हैं। तो ये करंट छोड़ने की वजूहत तो इस ग्रिप से है ना, तो ये ग्रिप मैं और लगाता हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वायरिंग से मैंने काटी है जेन्युइन ग्रिप, इसकी वायर भी मोटी है, अंदर से कापर है, तो यही लगाएंगे। ये देखें दोस्तों, ये पहले तो मैं डीसी यूनिट है ये 4 पिन वाला, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ जो ये कैसे लगेगा। और करंट ना आए तो क्या करेगा, मिसिंग करे तो फिर क्या होगा वो हमने देखना है। तो ये वायर पहले मैं अटैच कर लूँ। ये ग्रीन कलर के अर्थ लगा रहा हूँ कि भाई इसको करंट देना है बैटरी वाला या रेक्टिफायर वाला या कोयल कड़े वाला। ये पल्सर कोयल नीचे से जो ब्लू कलर की आ रही है यही लगाएंगे। ये मैग्नेट कोयल तो सीडीआई यूनिट को लगाएंगे ना, तो यही ब्लू कलर की आपने लगा लेनी है। यानी कि बाकी वायरिंग तो वैसे ही होती है। ये है येलो और ब्लैक, ये अग्निशन कोयल वाली हो गई, यानी कि ये अग्निशन कोयल वाली आ रही है। ये डीसी यूनिट लगाने का तरीका तो आप पहले भी है मेरे चैनल में वीडियो है। अब यही जो करंट है इसको यानी कि हमने करंट देना है
12 वोल्ट वाला, रेक्टिफायर वाला या बैटरी वाला। तो पहले आप चेक कर लिया करें यहाँ रेड कलर की वायर में करंट आ रहा है या नहीं आ रहा, ये चीज़ हमने देख लेनी है। फिर बल्ब भी जला के देखना है कंट्रोल होता है नहीं होता। ये रेड कलर की वायर जो लगाई है मैंने, ये गुटका कोयल वाली है, यानी कि ये गुटका कोयल वाली वायर ये नहीं लगाई मैंने, क्योंकि ये डीसी यूनिट है। तो इसका करंट चेक करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैपेसिटर लगा के भी, विदाउट कैपेसिटर भी। चलो इंडिया क्या करें, ये देखें दोस्तों, आराम से किक मारते हैं तो नहीं आता, ज़ोर से मारो भाई, ये ज़ोर से मारते हैं तो आता है। देखा है, आराम से मारो, आराम से नहीं आ रहा। अब इसका कैपेसिटर लगा के फिर देखते हैं, जो आराम से किक मारने से भी आता है, करंट नहीं आता। ये रेड कलर की वायर ये लगा ली हमने कैपेसिटर की, और ये अर्थ लगा देना है ग्रीन कलर की वायर से। कैपेसिटर आप यहाँ भी लगा सकते हैं, हेडलाइट में भी लगा सकते हैं। ये देखा दोस्तों, मारो विकेट, बस ये इंजन स्टार्ट स्लिप है, इसके लूजिंग है। तो अब आराम से यानी कि किक मारने से करंट स्टोर हो गया है, यानी कि कैपेसिटर लगाने से ये बहुत फ़ायदा है। बैटरी की जगह यानी कि यही कैपेसिटर भी लगा सकते हैं जब डीसी यूनिट लगाएं। तो अब डीसी यूनिट से स्टार्ट करके भी दिखाऊंगा आपको। पहले मैं सीडीआई यूनिट लगा के आपको दिखा दूं वो भी करंट देता है या नहीं देता, तो ये भी मैं आपको दिखा दूं, और वायर कैसे चेंज करनी है। क्योंकि पहले तो वीडियो बस सिर्फ यही ग्रिप यानी कि हमने एक वायर हमने चेंज कर लेनी है। यही वायर जो रेड कलर की वायर से लगाई थी यही हमने चेंज कर लेनी है, गुटका कोयल यानी कि मैग्नेट कोयल से लगा लेनी है। और इस वायर से हमने हारन वगैरह चालू करना है, वो तो वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, वो तो आप चालू कर लेंगे। मज़ीद टाइम मिल गया तो दिखा दूंगा। ये गुटका कोयल वाली मैग्नेट कोयल वाली वायर से मैंने अटैच कर दिया है सीडीआई यूनिट। अब किक मार के देखते हैं कि करंट आता है नहीं आता। जोर से मारो, ये करंट नहीं आ रहा। देखा दोस्तों, ये क्यों नहीं आ रहा ये हम देखते हैं। ये देखा दोस्तों, अब ये चेक करना है हमने जो करंट क्यों नहीं आ रहा सीडीआई यूनिट का। डीसी यूनिट का करंट तो चेक करवा दिया है। तो ये प्लग कोयल वाली, इग्निशन कोयल वाली जो वायर है, यहाँ पे करंट हमने चेक कर लेना है जो आ रहा है नहीं आ रहा। ये देखा, ये कभी कभी आता था कभी नहीं आता था। अब यही वायर हम लगाएंगे इग्निशन कोयल से, ये लगा के अब देखते हैं जो करंट आता है नहीं आता। ये देखा, अभी नहीं आ रहा। ये क्यों नहीं आ रहा, ये एक और यूनिट मेरे पास पड़ा है, ये और यूनिट मेरे पास पड़ा है, ये हमने देखना है लगा के ये भी करंट देता है नहीं देता, ये देखते हैं हमने। ये देखा है, अब यही यूनिट लगा के देखते हैं जो ख़राब है ये क्यों नहीं करंट दे रहा, ये हमने चेक कर लेना है। जो भी ये आपने ऐसे चेक कर लेना है, इग्निशन कोयल वाली वायर से करंट आना चाहिए। ये देखें, अब नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो यहाँ पे कमज़ोरी है, इसका मतलब है। बाकी वायर भी हमने चेक कर लेनी है, जो भी करंट आता है नहीं आता। ये आ तो रहा है लेकिन कमज़ोर आ रहा है। ये देखें, अब नहीं आ रहा, ये कमज़ोर आ रहा है। और इसका यूनिट ये लगा के चेक करते हैं इसका कितना आता है। ये देखें दोस्तों, ये आवाज़ से आ रहा है करंट। तो ऐसे आपने चेक कर लेना है। मीटर से भी आप करंट ना आए तो वायर मीटर से भी चेक कर लिया करें, जो भी मीटर से क्या मसला है, क्यों नहीं करंट आ रहा। तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। मीटर को कंटिन्यूटी पे रखना है। अब यहाँ पे अर्थ भी चेक कर लेना है ग्रीन कलर की वायर से, ये भी बीप की आवाज़ आ रही है। अब ये पल्सर कोयल चेक कर रहा हूँ, ये रीडिंग सही शो हो रही है। ना कर रहे, यानी कि ये रीडिंग सही शो हो रही है। अब ये भी आपने चेक कर लेना है। इग्निशन कोयल वाली जो वायर है ये आपस में यानी कि ये भी सही शो हो रही है आपस में। अब इग्निशन मैग्नेट कोयल भी चेक कर लेंगे, जो भी यहाँ पे रीडिंग ये भी सही शो हो रही है। ऐसे सही शो हो रहा है तो फिर तो सीधे यूनिट का नुक्स है ना। तो ये मीटर से चेक करने का तरीका भी मैंने आपको दिखा दिया है, और ये डीसी यूनिट भी लगा के दिखा दिया है, और सीडीआई यूनिट भी लगा के दिखा दिया है। अब टैंकी लगा के स्टार्ट कर लेते हैं सीडीआई यूनिट से भी और डीसी यूनिट से भी। वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। डीसी यूनिट से मिसिंग करती है नहीं करती ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, और सीडीआई यूनिट से भी मिसिंग करती है या नहीं करती, या करंट छोड़ती है नहीं छोड़ती, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ।
ये देखिए दोस्तों, प्लग तो मैंने लगा लिया है। यहाँ पे सीढ़िया यूनिट से तो सही स्टार्ट हो रहा है। अब डीसी यूनिट लगाते हैं, उससे देखते हैं जो भी कैसे स्टार्ट होता है। तो यही वायर हम लगाएंगे कैपेसिटर वाली वायर से, मैग्नेट कोयल वाली। इससे देखते हैं मिसिंग करता है नहीं करता। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, यानी कि बग़ैर कैपेसिटर के मिसिंग करता है मोटरसाइकिल। तो बेहतरीन चल रहा है, मिसिंग नहीं कर रहा। तो आप कैपेसिटर ज़रूर लगा दिया करें ताकि करंट पूरा मिले इसको। तो अब इसका लाइट का करंट भी चेक कर लें, जो भी बल्ब फ्यूज़ होता है नहीं होता। ये येलो वायर जो है ना, ये ऊपर देनी है हेडलाइट में। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ बल्ब जला के। ये देखा दोस्तों, ये बल्ब का करंट हमने चेक कर लेना है। जो बल्ब भी फ्यूज़ होता है नहीं होता, ये वायर वैसे कलर टू कलर लगा देना, येलो के साथ येलो, वाइट के साथ वाइट, और अर्थ वगैरह ये चीज़ें हमने लगा देनी है। तो बल्ब फ्यूज़ होने का ये भी हम देख लेते हैं। बस देखा दोस्तों, ये ऐसे एक्सीलेटर देने से फ्यूज़ हो जाए तो फिर रेक्टिफायर कमज़ोर है। नहीं तो आपने जो है ना, यही वायर आपने चेक कर लेने हैं, येलो और वाइट, ये हमने चेक कर लेनी है। जो भी करंट आ रहा है नहीं आ रहा, दोनों को आपस में मिला के भी चेक कर लेना है स्टार्टिंग के दौरान। चलिए। ये देखा दोस्तों, ये ग्रिप हमने निकाल ली है, लेकिन स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि ये लगा हुआ तो डीसी यूनिट है। तो इसको जो है ना, सीधे यूनिट लगा के स्टार्ट करेंगे। ये पहले यही वायर निकाल लेनी है। आपने ये ना निकालेंगे तो सीधे यूनिट ख़राब हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर में करंट होता है। ये पहले वायर निकाल लेनी है, फिर जो है आपने सीधे यूनिट लगाना है। और यही वायर अब जो है ना, यहाँ गुटका कोयल को लगाएंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। ताकि बल्ब फ्यूज़ होने का भी मैं आपको बता दूँ, वीडियो लंबी तो हो जाएगी। तो फ्यूज़ होने का तरीका, चेक होने का तरीका ये भी मैं बता दूँ आपको। ये टेपिंग बाद में कर लेंगे। तो आपने यहाँ से चेक कर लेना है येलो और वाइट का करंट आता है नहीं आता। ये देखा, येलो में आ रहा है, वाइट में भी आ रहा है। आपस में, यानी कि आपस में भी देख लेना है करंट आता है नहीं आता। ये आपस में भी स्पार्क हो रहा है। अब ये ग्रीन कलर की जो वायर है, ये अर्थ भी चेक कर लेना है। जो यहाँ पे अर्थ भी काम कर रहा है नहीं कर रहा, ये देखा है यहाँ पे काम कर रहा है। तो ऐसे आपने चेक कर लेना। ये फार्मूला सही है तो फिर जो है ना, इसका रेक्टिफायर ख़राब है, बल्ब फ्यूज़ हो तो। ठीक है दोस्तों, मैंने ये 3 तरीके आपको बता दिए हैं। बंद करो गाड़ी। 3 तरीके आपको बता दिए हैं। बाई चांस ये ज़रूर आपने सही कर लेना, यानी कि डीसी यूनिट लगाना हो तो यही वायर से लगाएंगे। जब सीधे यूनिट लगाएंगे, पहले इसको डिस्कनेक्ट करेंगे, वायर को डिस्कनेक्ट करके फिर जो है ना सीधे यूनिट लगाना। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।